यहाँ देखिए, आज अनुपात समानुपात का लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगी। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा लेट हो गया है, चुनाव का परिणाम आने में थोड़ा देर हो गई, इसलिए हम लोग लेट कर दिए। बहुत अच्छा लग रहा है, चुनाव का परिणाम आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ देखिएगा, अब हम लोग अपना काम करते हैं। किसी पाइप में पानी के बहाव की दर उस पाइप के त्रिज्या के विलोमानुपाती है। विलोमानुपाती मतलब होता है क्या, उल्टा होता है। 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर व्यास के पाइपों में बहाव की दरों का अनुपात होता है। बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है। त्रिज्या दिया, व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटा देते हैं, सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, त्रिज्या आएगा। त्रिज्या कितना होता है, उसका आधा होता है, तो 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इसका आधा 1 है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कहा बहाव की दरों का अनुपात बदला, पाइपों के बहाव के दरों का अनुपात बदलाइए। तो मान के विलोमानुपाती कहेगा तो मान को हम उल्टा लिख देंगे, 1/1 का अनुपात, स्क्वायरिंग मान त्रिज्या है इसका कितना हो जाएगा, सबके मूड़ी पर 1 लिखेंगे, 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 1/1 अनुपात 1/4, 1/1 अनुपात 1/4। डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे, 1 और 4 के से कितना हो जाएगा, तो 4। इसको 4 बढ़ाने के लिए 4 से इसको 1 से करे या न करे, डिनोमिनेटर कट गया, 4/1 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा कि दिया है कि y, x + 3, यहाँ देखिएगा y, x + 3 के समानुपाती है, बराबर है, समानुपाती है, के बराबर है, तथा y बराबर x और x बराबर 1 और y बराबर 8, x बराबर 2, तो y बराबर क्या, बहुत आसान है। इसमें एक बार x के वैल्यू मानना है 1 और एक बार x की वैल्यू मानना है 2। एक बार x बराबर y ले ले है, तो दूसरा बार x बराबर y हम लोग अपने से निकाल लेंगे। चलेगा, बोर्ड पर देखिएगा, यहाँ x के मान 1 रखेंगे तो y के मान हो जाएगा 1 + 3। x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 3 4 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4। और सवाल में यही y बराबर दे रहे हैं कितना, 8। तो जो मेरा 4 है किताब के 8 है, तो मेरा 1 है किताब के कितना है, 2 है, हो गया। और एक बार x की वैल्यू 2 दिया हुआ है, यहाँ से निकालेंगे y के मान, x के मान x + 3, तो यहाँ से y x के मान 2 रखेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 हो जाएगा। तो 1 के मान 2 आया है, तो यहाँ सीधे मान कर देना है, 5 के मान कितना होगा, 5 × 2 बराबर 10। फिर से इसको देखिएगा, एक बार x के वैल्यू 1 माने हैं तो 3 और 1 4 हो गया, एक बार x के वैल्यू 2 माने हैं तो 3 और 2 5 हो गया। तो जो मेरा 4 है किताब के 8 है, तो मेरा 1 है किताब के 2 है, तो 5 में गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 10। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 104। एक मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 5:2 है। यहाँ देखिएगा, तांबे और जास्ते का अनुपात 5:2 है। तांबा और जास्ता का रेशियो दिया हुआ है 5:2। यदि 17 किलो 500 ग्राम 17.500 ग्राम 17.5 ग्राम केजी है, किलोग्राम मिश्रण में, तो हम भी मिश्रण करेंगे 5 और 2, 7 बराबर 17.5, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, यानी कि 2.5। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 केजी हो जाएगा। यहाँ बोर्ड पर देखिए, 1 बराबर हो जाएगा 2.5। तांबा में कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 10 और 50 25 12, 12.5 हो जाएगा तांबा। और इनमें जास्ता कितना हो जाएगा, जास्ता हो जाएगा 2.5 दूना 5 केजी, जास्ता हो जाएगा 2.5 दूना 5 केजी। और सवाल में कहा है कि हमको जास्ता 1.25 केजी ग्राम हमको जास्ता मिला दे, तो जास्ता में 1.25 किलोग्राम दे देंगे, तो 6.25 किलोग्राम। इधर करवा हो जाएगा कितना,
5 यानी कि 500 ग्राम कर देते हैं। इधर 3 डिजिट है, इसलिए 3 डिजिट पुराने के लिए अब इसका अनुपात कहा है तो 2:1 इसका रेशियो हो जाएगा आंसर। फिर से देखिएगा सवाल को। तांबा जस्ता दिले है 5 दूध तो 5 और 2 7 बराबर 17 किलो 500 तो 1 बराबर 2.5 1 बराबर 2.5 तो 5 बराबर 12.5 और 2 बराबर कितना 2.5 दूना 5 और जास्ता मिलाने के सिर्फ जास्ता को दिया तो हम सिर्फ जास्ता में दे देंगे तो 5 आए कितना हो जाएगा 6.250। अब कहा तांबा जास्ता के रेशियो देकर दुगुना है तो 2:1 इसका रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे देखिएगा। सोने तथा तांबे के दो मिश्रण ए और बी में ये धातुएं क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में है। दोनों मिश्रणों की बराबर बराबर मात्रा को मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? बहुत सिंपल है, दिमाग लगाइएगा। यहाँ देखिएगा बहुत आसान हो जाएगा, ये भारी नहीं है, बहुत आसान है। सोने और तांबे के दो मिश्रण, मिश्रण ए और मिश्रण बी में है सोना और तांबा का रेशियो। इसमें भी है सोना और तांबा का रेशियो। इसमें मिश्रण ए में सोना तांबा कितना है 7:2, अब मिश्रण बी में है 7:11। सोना और तांबा क्या है? सोना और तांबा। अब कहा कि दोनों मिश्रण की बराबर मात्रा लेकर, दोनों मिश्रण की बराबर मात्रा, बराबर कहा तो हम भी बराबर कर लेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। इसको भी बराबर करेंगे तो 7 और 11 कितना हो जाएगा तो 18। 9 और 18 के हम क्या करें कि ये बराबर हो जाए तो एलसीएम लेंगे तो 9 और 18 के एलसीएम कितना होगा तो 18 होगा। तो इसको 18 पुराने के लिए 2 करना जरूरी है तो इसमें 2 करना मजबूरी है। इसको 18 करने के लिए 1 करे अथवा न करे, बात बराबर है, ठीक है। अब यहाँ मिश्रण कहा है कि मिश्रण सी बनाया जाए और सी में सोना और तांबा का रेशियो बताना है। तो यानी कि सोना के सामने सोना और तांबा के सामने तांबा लिखेंगे और 1 डिजिट में 1 एक साथ सी बर्तन में बना के हम निकालेंगे। यहाँ देखिएगा सोना 7 दूनी 14 सोना है, ए में 7 इकाई 7 सोना है, ए में 2 दूनी 4 तांबा है, ए में 11 इकाई 11 तांबा है। तब 14 और 7 21 और 11 और 4 कितना 15 का अनुपात बताइए। 3 7 21 3 5 15। सोने और तांबे का अनुपात 7:5 राइट उत्तर। चलिए अगला सवाल देखिएगा 106। एक मिश्रण में दूध और पानी, मिल्क और वाटर का अनुपात है 4:3। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल दिया जाए, 6 लीटर पानी डाल दिया जाए। डाल देने पर दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 8:9। 8:9। गौर कीजिएगा, डालेंगे पानी तो दूध बराबर होना चाहिए, डालेंगे पानी तो दूध बराबर होना चाहिए, लेकिन तो बराबर नहीं है तो इसी को 2 से गुना कर लेंगे। 4 दूनी 8 3 दूनी 6। ये डाटा को भूल जाएंगे। अब देखिए था डाले हैं 6 से 9, 6 से 9 हो गया तो कितना मेरे अनुसार कितना डलाया? मेरे अनुसार 1 डलाया। गौर कीजिएगा यहाँ गलत हो रहा है सर, यहाँ देखिए 8:7 होगा यहाँ, सॉरी 8:7 है। तो मेरे अनुसार 1 डला रहा है और सवाल में कितना लीटर डला रहा है तो 6 लीटर डला है। मेरे अनुसार जो 1 है सवाल के 6 है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा पूछा है तो 8×6 कितना हो जाएगा 8×6 48 लीटर। क्वेश्चन नंबर 107 है। 2 बराबर गिलासों में क्रमशः 1/3 और 1/4 दो गिलास, गिलास 1 और गिलास 2 1/3 और 1/4 भाग दूध भरा है। इन्हें पानी से भर दिया गया है। दोनों गिलास को मिश्रण को एक टब में उलट देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बहुत सिंपल है, यहाँ देखिएगा दूध पानी की रेशियो मिल्क और वाटर। यहाँ देखिए 1 दूध है, 3 में 1 दूध है तो 2 पानी है।
4 में 1 दूध है तो 3 क्या है, पानी है। अब इसको बराबर करेंगे तब ना एक नया मिश्रण बनाएंगे, मिश्रण सी। तो अब यहाँ से 1 का 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का 4 1 का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। कुल करेंगे मिश्रण 3, कुल मिश्रण 4। अब इन्हें बराबर मात्रा लेकर, तो बराबर करने के लिए डिनोमिनेटर बराबर करना होता है। तो इसके 3 और 4 को एलसीएम करेंगे तो इसमें करेंगे 4 से गुना तो 12 हो जाएगा, इसमें 3 से ऊपर नीचे 3 तो ऊपर भी 3, नीचे 4 तो ऊपर भी 4, 12 कट गया है। सोना तंबा में ये कटने का छूट गया था, इसे 2 सवाल पहले और 9 18 में छूट गया था, यहाँ इसको काट दे, डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो कट गया, खत्म हो गया ये। अब इसमें मिश्रण सी में मतलब तीसरा मिश्रण बनाएंगे, इसमें भी दूध और पानी का रेशियो, तो गौर कीजिएगा 4 इकाई 4 दूध हो जाएगा, 4 दूना 8 पानी हो जाएगा, 3 इकाई 3 दूध हो जाएगा, 3 तिहाई 9 पानी हो जाएगा। दूध पानी की रेशियो 4 3 7 और 17, 8 दूनी 16 17, 7:17 के रेशियो में हो जाएगा। देखिए बड़ा सवाल है और काम इसको बहुत आसान से कर देंगे। यहाँ देखिएगा 3 बराबर गिलास में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण है, इनमें स्पिरिट तथा पानी की मात्रा निम्न अनुपात में। पहला गिलास में स्पिरिट और पानी, पहला गिलास में स्पिरिट और पानी के अनुपात दिया हुआ है 3:4, दूसरा में दिया हुआ है 4:5 और तीसरा में दिया हुआ है 5:6। कहा कि तीनों मिश्रणों के एक मिश्रण को एक टब में मिला दिया गया और तब इसमें स्पिरिट और पानी के अनुपात होता है। बहुत सिंपल है, यहाँ देखिएगा, यहाँ से इसको 4 और 3 कितना कर देंगे 7, यहाँ से कर देंगे 5 और 4 कितना 9, और यहाँ से कर देंगे कितना 6 और 5 कितना 11। तो 7 9 और 11 के एलसीएम हम निकाल लेंगे, 7 और 9 के 7 9 11 के। बहुत आसान है, जब मोटा आ जाए एलसीएम निकालने में तो जिसको है उसी को तोप देंगे, जिसका निकालना है उसी को तोप देंगे। 11 नमा 99 ऊपर गुना कर देंगे, 99 से इसको निकालना है तो गुना कर देंगे, 11 7 77 गुना कर देंगे, इसको निकालना है तो 9 7 63 में गुना कर देंगे। आई में दिया हुआ है कथी के स्पिरिट तथा पानी, स्पिरिट और पानी के रेशियो दिया हुआ है, स्पिरिट OH और H2O, OH और H2O अनुपात में है, OH और H2O, ठीक है। यहाँ देखिएगा इसको, अब इसमें अल्कोहल पूछा क्या है, स्पिरिट तथा पानी, स्पिरिट अलग और पानी अलग, तो लिख देंगे OH H2O का निकल रहा है। यहाँ देखिएगा 99 में 3 से गुना करेंगे, 9 तिहाई 27 और 9 तिहाई 27 और 9 तिहाई 27 और 2 29 297। फिर में करेंगे अल्कोहल पर निकालेंगे तो 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 2 30। फिर इसमें करेंगे तो 5 तिहाई के 15 और 6 5 30 और 1 31, इस सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 7 7 14 15 15 5 20 20 2 9 और 2 11 1 12 3 और 3 6 और 2 8 है 1 9 920 आ गया OH अल्कोहल। अब H2O निकालना है, आराम से एकदम गुना कीजिएगा, बहुत बारीकी ढंग से सब हो जाएगा। यहाँ देखिएगा फिर अब H2O निकालना है तो 9 चौका 36 और 9 चौका 36 और 37 38 39 394 और 7 5 35 7 5 35 36 37 38 385 और कर देंगे 6 3 18 और 6 1 36 और 1 37 378। अब इसको भी जोड़ देंगे 1159 और इसका अल्कोहल और पानी का रेशियो मेरा हो गया 920:1159, राइट आंसर। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। यहाँ देखिएगा 3 कारों के चालों का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है। क्या कहा है, चालों का अनुपात मतलब स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, 3 चालों के स्पीड दिया हुआ है। अब का इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, तो बोलेंगे आओ दूरी का पता लगाएं, आओ अनुपात समानुपात का पता लगाएं तो 60 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 20, 15 चौका 60,
12 × 5 = 60 और ये समय का रेशियो मेरा हो गया। यहाँ देखिएगा बोर्ड पे, गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं। इन डब्बे को पटक देने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। गौर कीजिएगा, निम्न में कौन सा नहीं हो सकता है। निम्न मतलब उसी ऑप्शन में देखेंगे 4 में से कोई एक, और यही 4 में कोई एक मतलब ऑप्शन को हम लेते हैं बढ़िया, जो बढ़िया ऑप्शन होता है वही ना होता है, हमको जो VIP होता है वही आंसर मेरा सही होता है। तो करेंगे 12 गो शीशे हैं। कै गो शीशे हैं? 12 गो शीशे है। अब गौर कीजिएगा, मतलब चारों में एक यूनिक होना चाहिए, जो अलग रूप इसका होना चाहिए। तो गौर कीजिएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 से 12 कट रहा है, देखेंगे और ऐसा कौन आ रहा है कि ना। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 से भी 12 कट रहा है, मतलब नहीं होगा, नहीं होगा, दोनों रूप एक आ रहा है। 3 और 2 5। 5 से ही 12 नहीं कट रहा है, इसको छोड़ देंगे अभी तक। 7 और 5 कितना? 12। 12 से भी कट रहा है, ये कट रहा है, 9 कौन कट रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 64। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 64। ये संख्याएं निम्न में से कौन सा नहीं हो सकती? बस वही है जो ऑप्शन पर है। देखेंगे 5 और 3 कितना? 8। 8 से ये प्रतिच्छेद हो रही है। 7 और 1 कितना? 8 से ये भी हो रही है। 3 और 4 कितना? 7। 7 से ये प्रतिच्छेद नहीं हो रही है। 7 और 5 12 से भी प्रतिच्छेद नहीं। तो गौर कीजिएगा, 2 गो हो रही है और 2 गो नहीं हो रही है। तो अब कहिएगा सर कोई ये वो इसका रूप रहना चाहिए। तो आप देखिए, में छोटे वाले, जब ऐसा ऑप्शन आता है तो अनुपात मतलब होता है अनु मतलब छोटा, पात मतलब रूप। तो अनुपात में क्या होता है? छोटा, में छोटे वाले। तो ये दोनों में छोटा कौन है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 3:4 इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ 54, 71, 75 और 99 में प्रत्येक संख्या में कम से कम क्या घटाया जाए? क्या नहीं पता है, क्या घटाया जाए? जब जैसे ही कहते क्या घटाया जाए, निम्न में से कौन होगा? तो ऑप्शन पर ये क्वेश्चन को देखना है। क्या घटाया जाए? घटाई जाए कि शेष बची संख्याएं समानुपाती हो जाए। मतलब समानुपाती मतलब क्या? बराबर हो जाए। समानुपाती मतलब बराबर हो जाए। तो इसमें गौर कीजिएगा, अगर इसमें से 1 घटाते हैं तो 53 हो जाएगा। 1 घटाते हैं 70, ये अनुपाती काठी कटने वाला नहीं है। 2 घटाते हैं तो ये 52 हो जाएगा। 2 घटाएंगे तो 59 भी नहीं होगा। यानी कि 3 घटाएंगे तो ये 51 हो जाएगा। 3 घटाएंगे तो ये 68 हो जाएगा। 68 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 70 67 ठीक है। यानी कि इसमें से 3 घटाएंगे, इसमें से भी 3 घटाएंगे, 70 कितना हो जाएगा? 51। आई कितना हो जाएगा? 68। अब बराबर चाहे समानुपाती, ए में से भी 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 72 और 3 75 ठीक है। ए में से भी 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90 और 3 93। कहाँ हुआ? इतना ही करने वाला है क्या? 3 घटेगा तो 96 होगा। सॉरी, 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। काटेंगे इसको, 17 तिहाई 51, 17 चौका 68, 24 तिहाई 72, 24 चौका 96। हाँ ठीक है। देखिए समानुपाती हो गया, 3 4 3 4 समानुपाती हो गया। इसका मतलब नंबर 3 मेरा सही है। यहाँ 113, 3 संख्याएं ABC के अनुपात में है। 3 वो संख्या है A, B और C के अनुपात में है। इनका है 1 2 3 के रेशियो, 1 2 3 के रेशियो है। तो इनका औसत 600 है। इनका औसत कितना है? 600। तो हम भी करेंगे 3 और 2 5 और 1 6 और बटा में 3 औसत है। देखिए संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की राशि से भाग करेंगे तो औसत निकलेगा। तो 6/3 के मान दिया हुआ है 600। तो 1 के मान कितना आ जाएगा? 1 के मान आ जाएगा 300। 1 के मान आ जाएगा 300। तो 3 इकाई 300, 3 दूना 600, 3 तिहाई 900। ये में 10% की वृद्धि कर देंगे। गौर कीजिएगा, तो 300 में 10% बढ़ावे तो 30 बढ़ जाते। 10% की वृद्धि तो 300 का 30 बढ़ जाते। 110% से 2 जीरो काट देंगे। 11 तिहाई 33 यानी कि 330। गौर कीजिएगा,
तब बी में 20% की कमी, तो 7 में 120 घटा ले भाई, चाहे 600 का 20% की कमी तो 80, अब बटा में प्रतिशत के लिए बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 6 8 48 480 आ गई। कमी कर दे तो औसत में 5% की वृद्धि करनी है, तो औसत में, तो औसत कितना दिया हुआ था 600, तो 600 के 5% की वृद्धि 105 है, 30 में जोड़ दे, तो 105% से डबल जीरो कट गया, यानी कि 6 कितना आ जाएगा 630, 630 630 आ गया। अब कहा औसत में 5% की वृद्धि करने हेतु सी में कितने की वृद्धि करनी होगी। देखिए सी के मान यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसका मान वृद्धि में y हम लिख सकते हैं, तो जोड़ेंगे, गौर कीजिएगा, 330 प्लस 480 प्लस y बराबर कितना दे रहे हैं 630 बटा में 3, चला 3 वो संख्या है, तो यहाँ गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 4 और 3 7 है, 80 और 30 10, तो 810, 810 प्लस y अब बटे में 3, अब ये 3 को गुना कर देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, 6 3 1890 हो जाएगा, 1890, तो इधर y बराबर करेंगे, तो 1890 में से 810 घटा लेंगे, 810 घटा लेंगे, तो इसका कितना निकलेगा, 810 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 810 घटाइए लीजिए ना, 810 घटा लेंगे तो हो जाएगा 1080, 1080 इसका आंसर हो जाएगी। सॉरी यहाँ देखिएगा सी नहीं देखे हैं, फिर कहा सी में कितने की वृद्धि करनी होगी, तो यहाँ से आ गया मान, तो सी में कितने की, तो सी के मान दिया हुआ था कितना 900, तो इनमें से 900 घटा लेंगे तो बचेगा कितना 180 रुपया, यानी 1080 और 900 के डिफरेंस भी है, सी के मान पूछा तो 180। अगला सवाल, चलिए देखिए यहाँ, यदि एक संख्या का 20%, ये वो संख्या है का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो इन संख्याओं में 50% की, इन संख्याओं में 50%, वही संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो इन संख्याओं में क्या अनुपात है, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज से परसेंटेज को यहाँ काट लेना है, ठीक है, 1 0 2 0 3 0 1 2 3 से काट लेना है, 2 और 5 के एलसीएम हो जाएगा 10, 5:2 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है ना वो, लास्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में हैं, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग तीसरी संख्याएं तथा 52 के बराबर हो, तो सबसे छोटी संख्या, संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, 3 4 5 के अनुपात में है। कहा कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, छोटी संख्या के कितना अंतर हो जाएगा 4 के 52 के बराबर है, 52 के बराबर है, तो 1 के मान कितना हो जाएगा 13, 1 के मान हो जाएगा 13, तो सबसे छोटी भुजा छोटी संख्या कहा है, यानी कि 13 तिहाई 39, बीच वाली संख्या 13 चौका 52, सबसे बड़ी संख्या 13 25 65, समझ आया। कहा कि पहली संख्या तो 39, यह अंतर होगा, तो हम स्क्रीन दे रहे हैं, इसलिए हम दोनों का ये पहली और तीसरी के योग दूसरी के योग का है वो अंतर होगा, तो हम स्क्रीन के लिए ऑप्शन में अंतर, तो मेरे अनुसार 4 और 8 के अंदर 4, सवाल में दिया है 52, योग न होगा अंतर होगा, तो 4 बराबर 52 तो 1 बराबर 13, पहली संख्या तो 39। और फिर अगला चैप्टर में हम फिर मिलते हैं, आज को ये अनुपात समानुपात के 10वां एपिसोड में पूरा खत्म हो गया। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।